नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। दोस्तों, नर्वस सिस्टम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, बैंक, एसएससी और दुनिया भर के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। सो मैं आज आपको इस टॉपिक को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कवर करवाऊंगा ताकि क्वेश्चन चाहे जहां से आए आप उसका आंसर दे पाए। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, इससे पहले नर्वस सिस्टम को आगे बढ़ाएं और इससे कंटिन्यू करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, तो आपने दुनिया देखी है और बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। अब ये बताइए कि जो लिविंग थिंग्स हैं आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसा पता चलता है कि भाई ये चीज लिविंग है और ये चीज नॉन लिविंग है। तो हम अब कुछ ना कुछ तो देखते होंगे ना, तो वो चीज है मूवमेंट। हम दुनिया भर की जो चीजें हैं उनमें हम मूवमेंट तलाश करते हैं। अगर कोई चीज लिविंग होगी तो वो मूव करेगी। जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट हमेशा आपने देखा होगा वो सन की डायरेक्शन में मूव करता है, जहां सन होता है उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ह्यूमंस या फिर एनिमल्स, जहां पर खाना होता है, जहां पर फूड होता है, उसी की तरफ मूव करता है। सो जो हमारा मूवमेंट होता है वो हमारी लाइफ की एस्पिरेशन से एसोसिएटेड होता है। जीवित रहने के लिए हमें मूवमेंट करना पड़ता है। जैसे प्लांट को जीवित रहने के लिए सन की तरफ मूव करना पड़ता है, एनिमल को जीवित रहने के लिए खाने की तरफ मूव करना पड़ता है। इसी तरह दुनिया में और भी चीजें होती हैं। कई जगह हमें महसूस होता है कि यहाँ खतरा है, तो हमें उस खतरे से मूव करना पड़ता है दूर। सो इन शॉर्ट, मूवमेंट हमें लाइफ प्रोवाइड करता है। मूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। सो अगर हमें पता करना हो कि भाई कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, तो हम सीधे सीधे देखेंगे कि उसमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी जो भी मूवमेंट होता है, जिंदा रहने के लिए जो भी मूवमेंट हम करते हैं वो कहीं ना कहीं से तो गवर्न होता होगा ना कहीं से उसे कंट्रोल किया जाता होगा। तो वही कंट्रोल सिस्टम कहलाता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है कि कब, किस टाइम, किस तरह से मूव करना है। नर्वस सिस्टम बेसिकली मस्कुलर सिस्टम के साथ वर्क करता है। मस्कुलर सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम मस्कुलर सिस्टम को ऑर्डर करता है कि किस टाइम पे आपको मूवमेंट करना है। उसी हिसाब से हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं। सो अब आगे मैं इसी नर्वस सिस्टम को डिटेल में बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर्ड कैसे होता है और कैसे हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अभी तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल और मैकेनाइज करता है। अब ये आखिर होता कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल मौजूद होते हैं। नर्व सेल एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह से। ये मेरा रफ एस्टिमेट है, आप इसको सही ना मान लीजिएगा। तो नर्व सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर ये हमारी बॉडी में एक नेट टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ इस तरह का। ये बॉडी के हर एक कोने में होते हैं। जैसे कि हमारे घर में बिजली के तार हमारे हर एक कमरे में बिछे होते हैं, जहां जहां हमें बिजली चाहिए है, उसी तरह जहां जहां हमें रिस्पांस चाहिए, जहां जहां हमें मूवमेंट चाहिए, वहां ये नर्व सेल्स इस तरह से बिछे होते हैं इन द नेट लाइक स्ट्रक्चर। अब जो नर्व सेल से ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, उस नर्व सेल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यहाँ एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है मैंने नर्व सेल का, आप इसको देख सकते हैं। नर्व सेल में बेसिकली 2-3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी इस पूरे हिस्से को कहा जाता है। सेल बॉडी में डेंड्राइट्स होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं। जो डेंड्राइट होते हैं वो हमारी दूसरे नर्व सेल से रिस्पॉन्सेस रिसीव करने का काम करते हैं। इन रिस्पॉन्स को इस न्यूक्लियस में एग्जामिन किया जाता है। उसी हिसाब से जो सिग्नल है वो इस न्यूक्लियस से एक्सॉन की हेल्प से सेंड किए जाते हैं हमारी नर्व एंडिंग को। फिर नर्व एंडिंग उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है और ये कुछ पार्टिकल्स फायर करती है, जिससे कि दूसरे जो नर्व सेल्स है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा नर्व सेल का स्ट्रक्चर, और नर्व सेल इस तरह से बॉडी में ऑर्गेनाइज होती है। हमारी बॉडी के हर एक हिस्से, चाहे हमारी वो फिंगर टिप हो, चाहे वो हमारा ये वाला हिस्सा हो या फिर कोई भी हिस्सा, हर एक जगह नर्व एंडिंग मौजूद होती है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में कुछ होता है, जलन होती है, जल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो नर्व सेल्स उन सारे मैसेजेस को हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ब्रेन तक पहुंचाती है और फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंगली।
आगे हम जानेंगे कि ब्रेन इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो कि रिस्पॉन्ड करता है इन नर्व सेल को। हम आगे कुछ और चीजें जानेंगे। अभी अभी हमने सीखा कि जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी की अलग अलग मूवमेंट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन इकलौती चीज नहीं है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्स देती है। हमारी बॉडी में एक और सिस्टम होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट कैसे होता है। मान लीजिए आपको आपके हाथ में इस जगह जलन महसूस हुई, आपका जो बॉडी आपकी जो नर्वस सिस्टम है इस रिस्पॉन्स को ब्रेन तक पहुंचाएंगे और फिर ब्रेन यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा। अब ये जो रास्ता है काफी लंबा है, क्योंकि ब्रेन को कई सारे और भी काम करने होते हैं, तो हर बार ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो तुरंत जल्दी से रिस्पॉन्स करे। इन केस अगर सिचुएशन डेंजरस हो तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है, जो कि ब्रेन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक और मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि जैसे ही कुछ घटित हो वैसे ही खटाक से रिस्पॉन्स आए। अब ये तेजी वाला रिस्पॉन्स ब्रेन तो जनरेट कर नहीं सकता, इसके लिए ये हम स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में खुद में एक सिस्टम होता है जो ब्रेन लाइक होता है और जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से से जनरेट होने वाले रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड करता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर बिजली का करंट लगा और ये जो मैसेज है वो सीधे ब्रेन को ना जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड इससे तुरंत वहां से हटने को कहेगा। फिर बाद में जो स्पाइनल कॉर्ड है एक मैसेज ब्रेन को भी ट्रांसमिट कर देगा। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है जहां पर रिक्वायर्ड हो। सो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन हमारे ब्रेन के साथ मिलकर हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आने वाले समय में हम अपने चैनल द ब्रिलियंट क्लासेस में इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आपको इन फ्यूचर जब भी हम इस तरह के नए वीडियो लाएं तो आप नोटिफाई हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।